सोचो आप दुबई में हो, छुट्टियां मनाने गए हो, या फिर सिंगापुर में बिजनेस के लिए गए हो, या फिर आप लंदन में काम के लिए गए हो और भेजता है, आप उसे देखते नहीं हो और उसका जवाब भी नहीं देते हो और आपका वोट कैंसिल हो जाता है। तो ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आपके साथ भी हो सकता है 2026 में, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर इंडिया के बाहर हो और एसआईआर की प्रक्रिया में आपको भाग लेना है तो कैसे लेना है, और अगर आपको नोटिस आता है तो उसका जवाब कैसे देना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैं ऑफिशियल गाइडलाइन के हिसाब से आपको सारा चीज समझाने वाला हूँ। तो नमस्कार, मैं रहीम शेख, आप देख रहे हैं सरकारी एक, जहाँ आपको मिलती है हर एक सरकारी जानकारी बहुत ही स्पष्ट, सरल और आसान अंदाज में। तो सबसे पहले ये समझिए कि आज के केस में दो कैटेगरी हो रही है। सबसे पहली कैटेगरी वो है जो शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब बहुत कम वक्त के लिए इंडिया के बाहर गए हो, जैसे कि छुट्टी मनाने के लिए या कि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरी जो कैटेगरी वो ये है कि वो लंबे समय के लिए इंडिया से बाहर है, जैसे कि वो बिजनेस के लिए गए हैं या अपने काम के लिए गए हैं। तो ये दो कैटेगरी है। तो सबसे पहले समझते हैं पहली कैटेगरी जो शॉर्ट टाइम के लिए बाहर गई है। तो पहले कैटेगरी में आप अगर बाहर गए हो, जैसे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए या फिर घूमने के लिए, और सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने की बारी हो, तो यहाँ पर आपकी फैमिली भी आपका फॉर्म भर के दे सकती है आपके जगह पे, या फिर आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं ECI NET ऐप। लेकिन असली प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब आपको नोटिस आता है और आपको हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। तो अगर आपको नोटिस आती है तो आप डॉक्यूमेंट जो है वो ऑनलाइन जरूर सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन आपको हियरिंग भी आती है तो आपको हियरिंग के लिए ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, आपको फिजिकली इंडिया में प्रेजेंट ही होना पड़ेगा ERO के सामने, ताकि आप अपना नोटिस का जवाब दे सके। लेकिन यहाँ पे मैं एक और बात बता दूंगा कि कहीं पे स्टेट स्पेसिफिक रूल है कि कहीं कहीं पे अलाउड है कि कोई और बंदे को आप भेज सकते हैं आपकी जगह पे, जो ये आपके नोटिस का जवाब देगा। लेकिन ये स्टेट स्पेसिफिक है, तो आप मुझे कमेंट में इस पे आपका स्टेट बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा आपको वहाँ पे फैसिलिटी है या नहीं है। ये तो बात हुई फर्स्ट केस की। लेकिन जहाँ पे सेकंड केस की बात है, जहाँ पे लंबे समय के लिए लोग बाहर गए हैं इंडिया के, तो वो केस में क्या करना है। अगर सिर्फ आपके नाम इंक्लूजन की बात है, आपके नाम को ऐड करना है, जहाँ पे आपको फॉर्म 6 भर के देना है, तो आप ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भर के दे सकते हैं, और साथ में आप अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपना डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट के जरिए भी भेज सकते हैं। और मान लीजिए आपको ऑब्जेक्शन आता है या क्लेम आता है आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट, तो आपको इंडिया में आने की जरूरत नहीं है। ERO जो है आपको नोटिस भेजेगा, वो भी आपके फॉरेन एड्रेस पे जहाँ पे आप करेंटली हो, और ERO इंडिया से आपको एक ऑफिसर भेजेगा आपके कॉन्सुलेट में या फिर आपके एम्बेसी में, जहां आप उससे मिल सकते हैं और अपना नोटिस का जवाब दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ 6A के केस में, जहां पे आप अपना नाम इंक्लूड करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन 6A केसेस है, यानी कि इसके अलावा कुछ और केस है जिसके अगेंस्ट आपको नोटिस आती है, तो वो केस में आपको ये रियायत नहीं मिलेगी, आपको खुद ही जाना पड़ेगा और खुद ही आपको अपना नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे भी स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है, तो आप अपने ऑफिशियल स्टेट का गाइडलाइन देख सकते हैं कि वो गाइडलाइंस क्या है, कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बस एक बार रिकैप करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए बाहर गए, कैटेगरी 1 में है, तो वहां पर आप अपना फॉर्म भर के दे सकते हैं, भले ही ऑनलाइन। लेकिन अगर आपको नोटिस आती है और हियरिंग भी आती है, तो आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आप किसी को वहां पे अपनी जगह भेज नहीं सकते हैं। लेकिन आप अगर कैटेगरी 2 में हो, जहाँ आप लंबे समय के लिए इंडिया के बाहर हो और आपने कोई नागरिकता किसी और कंट्री की नहीं ली है, वो केस में आप अगर सिर्फ नाम आपको अपने ऐड करना है वोटर लिस्ट में और आप 6A फॉर्म भर के देते हैं, तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर के दे सकते हैं। उसके लिए आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं है। या फिर उसी के अगर 6A के केस में आपको कोई ऑब्जेक्शन या क्लेम आता है, तो भी आप हियरिंग के लिए इंडिया आने की जरूरत नहीं है। यहीं से एक ऑफिसर ERO आपके शहर में भेजेगा, आप वहां से रिप्लाई दे सकते हैं। लेकिन अगर नॉन 6A केस है, तो आपको वो केस में हियरिंग के लिए इंडिया आना पड़ सकता है। लेकिन मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि नोटिस का जवाब देने से पहले आप अपने स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइंस जरूर देख लीजिए, क्योंकि कई कई केस में आपको रियायत है, कई कई केस में आपको रियायत नहीं है। तो सबसे पहले आप एक ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके ऊपर कौन सा केस एप्लीकेबल है, कैटेगरी 1 वाला या कैटेगरी 2 वाला, और उसके हिसाब से आप एक्शन लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसकी मालूमात हो सके। और आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगले वीडियो तक ध्यान रखिए, सही जानकारी सही फैसला। धन्यवाद।